बैक फियर्स गुड हेल्थी मॉर्निंग। ये हमारा मेडिकल सेगमेंट है और आपको पता है कि आज हम मेडिकल सेगमेंट में किस चीज़ की बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस पे, उसकी टाइप्स पे और ये कैसे कैसे होता है और जिनको हो गया है उनके साथ क्या होना चाहिए, उनकी क्या ट्रीटमेंट प्लानिंग है और ट्रीटमेंट प्लानिंग को कैसे कंटिन्यू कितने अरसे तक रखना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इससे बात करने के लिए दो बहुत ही सीनियर गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मिलाने से पहले मैं पोल का सवाल जो है वो रिपीट कर दूं। हमारे पोल का सवाल है कि क्या आप अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ शादी करेंगे, हाँ या नहीं? इसका जवाब आप लोग हमें दे रहे हैं। फोन लाइन्स ओपन है। अब मैं आपको गेस्ट से मिलवाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर नय्युर इस्लाम। सारे डॉक्टर साहब, थैंक यू। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, और डॉक्टर साहब के साथ एक और डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। हमारे शो में पहले भी आते रहे हैं, आप लोग उनको बिल्कुल पहचानते हैं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में होते हैं क्लिफ्टन में, और हमारे पास मौजूद है डॉक्टर फैसल ज़ियाउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। सर वैसे बड़ा कोइंसिडेंस है ना, आपका नाम भी और आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे भी, तो ऐसा लगता है कि कोई रिलेशन है आपका, कोई फैमिली रिलेशन है? No, not as such. My father's name is Ziauddin, so ओके ऑलराइट। तो हम एक काम करते हैं सर, सबसे पहले कि हम लोग अभी सीरियस वाली हेपेटाइटिस पे बात करें। हम लोग जो है ना इसको आप लोगों से पहले पोल का सवाल, बीइंग ह्यूमन, तो आप लोग भी इसका जवाब ज़रूर दे सकते। सर आप सबसे पहले बताइएगा, यू बीइंग सीनियर, आपने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ देखा होगा, आप बताइए कि क्या वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करनी चाहिए? मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो एक अलग चीज़ है, अपनी मर्ज़ी एक अलग चीज़ है, मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक अलग चीज़ है। हाँ, मर्जी के खिलाफ, अपनी मर्जी में तो चलो अपने वालिदैन को मिला लिया और वो मान गए, ठीक है, बट मर्जी के खिलाफ जब वो नहीं मान रहे हों। देखें, बेसिकली मेरा अपना ज़ाती ख्याल ही मैं बयान कर सकता हूँ कि वालिदैन जो होते हैं वो बेसिकली आपके बेस्ट वेल विशर्स होते हैं इन द होल ऑफ द वर्ल्ड। बारिंग फ्यू एग्जाम्पल्स, मेरे ख्याल में वालिदैन कभी भी अपने औलाद का बुरा नहीं चाहते। बेहतर यही होता है वो जिस एस्पेक्ट से लाइफ को देखते हैं वो इवेलुएट करते हैं, आपके होने वाली शरीक हयात के लिए जो बेहतर सोच सकते हैं फ्रॉम वेरियस एंगल्स। क्योंकि जो बच्चे होते हैं प्रॉब्ली वो उनका एक्सपोजर इतना नहीं होता, उनकी इतनी डेप्थ नहीं होती, तो वो गलती कर सकते हैं। वालिदैन बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। जैसे हमारे एक साथी थे, उनके वालिदैन ने देखा, उनकी सेकंड मैरिज थी, फर्स्ट वाइफ डाइड, तो उनके वालिद ने छोटी फैमिली देखी टू गेट मैरिड विद सन को, यानी शादी करने के लिए सेकंड मैरिज कि ताकि उसके लिए बहुत ज़्यादा सालियाँ और वो उनका रफड़ा ना पड़े बाद में। अच्छा, ये तो लड़की वाले देखते हैं कि लड़की का घर बड़ा ना हो। नहीं, क्योंकि वो आपकी देखें, अगर आपके पास 11 या 12 आपके अपना साले सालियाँ हों तो यू आर कमिटेड फॉर दिस इज़ अ कमिटमेंट फॉर लाइफ। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर इस तरह आपका देखा जाता है कि स्टेटस और बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि वो पैरेलल इक्वल करता है या नहीं करता। फिर एजुकेशन, देयर आर अदर पैरामीटर्स। फिर खाली शक्ल नहीं होती है। हाँ, ये तो है। बेसिकली ये शादी जो होती है हमारे यहाँ के मुआशरे में, इट्स अ मैरिज बिटवीन टू फैमिलीज, नॉट बिटवीन टू पीपल। और अगर वालिदैन को नाराज़ करके आप करेंगे तो ला महला वो फिर एडजस्टमेंट्स एंड कन्फ्लिक्ट जनरेशन होती है। फिर बाद में उस कन्फ्लिक्ट का असर आपके ऊपर भी आता है इन द लेटर लाइफ। फिर देखें, फिर आपके बच्चों पे भी आता है। अब जब हम यानी कि व्हेन आई आस्क्ड, अब ना मेरी उस्ताद थी मैडम रशीदा, मैं उनके पास हम गए जब शादी का सिलसिला होने वाला था, तो उन्होंने अपने बेटे की मिसाल दी। उन्होंने कहा, देखो मैंने उससे कहा कि मुझे ये फ़र्क नहीं है कि तुम किस लड़की से शादी करते हो, मेरे लिए तो सारी लड़कियां एक जैसी हैं, वो मेरी बहू होंगी, मगर ये देखो कि लड़की का मामू कौन है। लड़की का मामू? जी हाँ। क्यों? अच्छा, ओह अच्छा, दैट वे, ओके। कि लड़की का मामू कौन है, कि आपके बच्चों का खानदान कौन है, जीन्स कहाँ से आ रही है, क्या आ रहा है, आपका प्रोजेनी किससे आएगी,
वो किसका नेम कैरी आउट, तुम भले एक लो ग्रेड को ले आओ, चाहे अपना प्रेसिडेंट की बेटी को ले आओ, मगर ये देखो कि वो किस खानदान से आ रही है, उसके ये नहीं, दीज थिंग्स दे डू मैटर, डेफिनेटली। जीन्स हैव गॉट देयर पार्ट्स एंड दे शुड बी टेकन केयर। अच्छा सर, देखिए हमने जो एग्जांपल देखे, देखिए ये बात तो आप बीइंग बड़ा समझते हैं ना, जो हम देखते हैं यंगस्टर्स जो है, जब उनको मना किया जाता है दे गेट सो हाइपर रिबेलियस हो जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, यू नो थिंग्स लाइक दिस। यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन। देखिए इमोशनल हैंडलिंग अगर वालिदैन नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द चाइल्ड एंड द फादर। वरना बच्चा हाइपर क्यों हो? या अगर आपने उसकी तरबियत, अगेन मेरा ना नुक्ता नज़र है, आई मे बी रॉन्ग, मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर आप उसकी उस पढ़ाई के अंदर अपने एनवायरनमेंट्स के लिहाज से तरबियत अगर सही की हो तो उम्मीद ये की जा सकती है, देखिए नोबडी इज परफेक्ट, सही, मगर उम्मीद ये की जा सकती है कि आपको ये लिए, जैसे आप प्रिपेयर करते हैं वनडे मैच खेलने से पहले, आप हमेशा साइड मैचेस खेलते हैं या कुछ ना कुछ और चीज़ें करते हैं, प्रैक्टिसेस मैचेस करते हैं, तो अगर आपकी ट्रेनिंग ठीक होगी तो प्रोडक्ट ठीक होगा, उसकी नशोनुमा ठीक होगी, प्रोडक्ट ठीक होगा, वो सही होगा। अच्छा सर, आपका क्या राय है सिचुएशन में? मैं मेरे ख्याल में जो कुछ मेरे उस्ताद ने कहा तो मैं उससे तो बिल्कुल एग्री करूँगा, लेकिन हाँ मैं कुछ मतलब ये कि किसी स्पेशली अपने वालिदैन को नाराज़ करके और उनको दुख दे के, एक हकीकत है कि शायद आप एक जो है वो एक असली जो खुशी होती है वो शायद आपको मैसर ना आ पाए। हमारे मज़हब में भी अल्लाह ताला ने मतलब वालिदैन का जो एक रुतबा रखा है और उनके जो हुकूक़ रखे हैं, उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन से बेहतर दोस्त कोई नहीं है। और मेरे ख़्याल में अगर आप एक ऐसे फ़ेज़ में हैं कि जहाँ आप किसी हद तक शऊर की मनाजिल को तय कर चुके हैं, तो आई थिंक कि अगर आप बजाय इसके कि आप अपने वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाइए, आप उनको एक दोस्त के हैसियत से अपने सामने बिठा के और अपनी वो जो भी आपकी फ़ीलिंग्स हैं, और बहरहाल एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, और यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि हम जिस माशरती उससे गुज़र रहे हैं, हमारे यहाँ एक अजीब अमलगम बना हुआ है। हम बहुत सी चीज़ें वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारी नई यूथ है, लड़के और लड़कियों का एक जो बाहिमी इनखिलात है वो पहले इतना नहीं था। हमें याद है कि हम जब मेडिकल कॉलेज में होते थे तो वो थर्ड ईयर में जो ग्रुप बनाते थे तो वो इतनी हालत ख़राब होती थी, ऐसे हाथ काँप रहे होते थे कि जैसे हम अपना को खुदा मतलब आप ग्रुप ऑफ़र करने नहीं जा रहे, कुछ रिश्ते के लिए जा रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि वो जो एक लड़कों और लड़कियों के दरमियान में जो एक शर्म या एक हिजाब था, एक डिस्टेंस दिया आप कह लीजिए, वो नहीं रहा है, और वो दे आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स, दे आर वेरी फ्रेंडली, वेरी ओपन। अब ऐसे माशरे के अंदर ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने जो एक नेचुरल एक अट्रैक्शन रखी है, बाज़ औक़ात अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है आप, और उसमें फिर और अगर आप एक समझते हैं कि आप एक ऐसी मैच्योर एज में हैं और आप अपने वालिदैन को आपको चाहिए कि उनसे आपका इतना फ्रेंडली और इतना वो हो कि आप उनको अपनी फीलिंग्स, अपनी सारी चीज़ें बताएं, लेकिन बहरहाल एट द एंड जो है कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि वालिदैन को नाखुश ना किया जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो भी ठीक होते हैं और आप भी ठीक होते हैं, तो मेरे ख़्याल में एक खामोश एहतजाज कुछ दिन तक किया जाए तो शायद अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर कर दें। सही। अच्छा सर, हमारे साथ एक कॉल मौजूद है जी, वो अटेंड करते हैं, फिर अपना टॉपिक जो है वो आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग सनम। गुड मॉर्निंग आसिया, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो बड़ी कॉलें मिल रही हैं आपकी। हाँ अभी बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक रखा। मैं वैसे सुबह से आपको कॉल कर रही हूँ, लेकिन कॉल अब मिली है, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त है। अच्छा राफी, मुझे आपको तो मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड को जो है वो हेपेटाइटिस हो गया है, और आपकी बेटी को टाइफाइड है ना? हाँ, तो टाइफाइड भी हमने इस वीक में रखा और हेपेटाइटिस भी आपके लिए रखा है। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, तो मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। बिल्कुल कीजिए। तो अच्छा, मैंने डॉक्टर को बताना था कि
मेरे हस्बैंड को जो है वो हेपेटाइटिस बी हो गया है सही। और उनकी एक डॉक्टर्स ने बहुत सारे टेस्ट करवाए लेकिन अभी तक ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर रहे। ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करे हेपेटाइटिस बी पे? हाँ, वो टेस्ट पे टेस्ट करवाए जा रहे हैं, जाकर पेंशन में दिखा रहे कौन हैं। से टेस्ट करा रहे हैं सनम? अच्छा राफिया, मैं बताती हूँ। पहले तो एक मैंने इनकी फाइल खोली हुई है, HbSAg लिखा हुआ है, वो रिएक्टिव है, 5867 है, उसके रिजल्ट में आया हुआ है। ओके। और उसके आगे मतलब कट ऑफ वैल्यू जो उसकी दी हुई है ना वो 1.0 है, लेकिन इनका जो है वो 5867 है। ओके। ठीक है। And? और उसके बाद जो है वो LFT है। LFT में SGPT में ख्याल से डॉक्टर अगर कोई और चीज़ पूछना चाहें उसमें से तो मैं बता सकती हूँ।